शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। व्यावसायिक और समानांतर सिनेमा की महान अदाकारा स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ था। स्मिता पाटिल एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम शिवाजी राय पाटिल था। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे, जबकि उनकी मां समाज सेविका थी। स्मिता पाटिल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई महाराष्ट्र से पूरी की थी। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्मिता पाटिल के कैरियर की शुरुआत बतौर न्यूज़ रीडर हुई थी। साल 1970 में उन्होंने दूरदर्शन के लिए एंकर के रूप में कार्य करना शुरू किया था। साल 1974 में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद स्मिता पाटिल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह उनकी दमदार एक्टिंग का ही कमाल था कि वो कुछ ही सालों में न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी सिनेमा का भी एक नामी चेहरा बन गईं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविज़न में बतौर समाचार वाचिका काम किया। इस दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी में थी। श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी फिल्म में स्मिता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। भारतीय सिनेमा जगत में चरणदास चोर को एक ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इसी फिल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल के रूप में कलात्मक फिल्मों के दो दिग्गजों का आगमन हुआ। श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल के बारे में एक बार कहा था कि मैंने पहली नज़र में ही समझ लिया था कि स्मिता पाटिल में गजब की स्क्रीन उपस्थिति है और जिसका उपयोग रुपहले पर्दे पर किया जा सकता है। फिल्म चरणदास चोर हालांकि बाल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए स्मिता पाटिल ने बता दिया कि हिंदी फिल्मों में खासकर यथार्थवादी सिनेमा में एक नया नाम स्मिता पाटिल भी जुड़ गया है। अपने कंपनी की वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट के ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एड तथा सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए संपर्क करें। amiteshranjan.in पर ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध। साल 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित फिल्म निशांत में स्मिता को काम करने का फिर मौका मिला। 1977 स्मिता पाटिल के सिने कैरियर में अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी भूमिका और मंथन जैसी सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। दूध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में स्मिता पाटिल के अभिनय के नए रंग दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी में से 2-2 रुपए फिल्म निर्माताओं को दिए और जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत सुपरहिट साबित हुई। साल 1977 में ही स्मिता की भूमिका भी प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने 30 से 40 दशक में मराठी रंगमंच की अभिनेत्री हंसा वाडेकर की जिंदगी को रुपहले पर्दे पर बहुत अच्छी तरह से साकार किया। फिल्म भूमिका में अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें 1978 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने कलात्मक फिल्मों के महारथी नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, अमोल पालेकर, अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुई। उन्होंने मंथन, भूमिका, आक्रोश, चक्र चिदम्बरम और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में काम किया। स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सदगति उनके द्वारा अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी याद की जाती है। स्मिता पाटिल ने
1980 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं के किरदार को रुपैले पर्दे पर जीवंत कर दिया। इसके साथ ही फिल्म चक्र के लिए वो दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित की गई। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर लिया। इस दौरान उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम किया, जिसकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा के साथ साथ समानांतर सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बनाए रखा। इस दौरान उनकी फिल्में सुबह, बाजार, भीगी पलकें, अर्थ, अर्धसत्र, मंडी जैसी कलात्मक फिल्में बनी। दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले, आखिरी क्यों, गुलामी, अमृत, नजराना, डांस जैसी व्यावसायिक फिल्में भी प्रदर्शित हुई, जिसमें स्मिता पाटिल ने अपने अभिनय के विविध रूपों को दर्शकों को देखने को मिला। 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई। सौराष्ट्र की आज़ादी के पूर्व की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिला दी। ये फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरत की संघर्ष की कहानी बयां करती। ये फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है। महज 10 साल के कैरियर में उन्होंने तकरीबन 80 फिल्में की, जिनमें से ज़्यादातर हिट रही। कैरियर शुरू करने के महज 4 सालों के अंदर ही उन्होंने अपना पहला नेशनल अवार्ड भी जीत लिया। 1977 में पहला नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1977 में उन्होंने फिल्म भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड लिया। वहीं साल 1980 में फिल्म चक्र के लिए फिर उन्हें दूसरा अवार्ड मिला। साल 1985 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। वर्ष 1986 में 31 दिसंबर को स्मिता पाटिल, इस महान कलाकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।